भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से ही आपके ऊपर भाग्य देवता प्रसन्न हो जाता है। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे तो भाग्य देवता भी आपसे नाराज हो जाएगा। आप कर्म करते रहो और उस कर्म के पीछे क्या परिणाम होने वाला है उसके बारे में सोचकर ही कर्म करो। जिसका परिणाम घातक हो ऐसा कर्म नहीं करो। वो हमको मन आवाज दे देता है, पर अपना कर्म करना नहीं छोड़ो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, पर आपका कर्म सही है तो भाग्य देवता भी आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होगा, खुश हो जाएगा। एक बार एक साहूकार जो कि बहुत पैसे वाला था, लेकिन कोई पाप कर्म उदय हुआ तो उसका सारा धन नष्ट हो गया और उसके घर में कुछ भी नहीं था। अब वह जंगल में जाकर लकड़ियां बीन बीन कर लाता और उसी से उसका जीवन निर्वाह होता था। एक बार देव योग्य से उस जंगल में भाग्य देवता और लक्ष्मी भी घूमने निकले तो लक्ष्मी ने उसके ऊपर नजर पड़ी, सेठ के ऊपर, और भाग्य देवता से कहा, देखो जब तक मैं इसके पास थी यह आनंद में था और मैं चली गई तो देखो आज ये दर दर की ठोकर खा रहा है। ऐसा सुनकर भाग्य देवता ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। यदि कर सकती हो तो अब इस साहूकार को, सेठ को वापस से आप सेठ बनाकर दिखाओ। तब लक्ष्मी ने उस पुरुष को अपने पास बुलाकर और 2 लाल दिए। बताया नहीं कि मैं लक्ष्मी हूं, चुपचाप उसको 2 लाल दिए और कहा इनकी बहुत कीमत है। वह 2 लाल लेकर और अपने जेब में डालकर और वो लकड़ियां उठाकर चलता बना। घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसको प्यास लगी, तब नदी में पानी पीने के लिए झुका तो जो जेब में पड़े थे लाल, वो लाल जाकर गिरे नदी के अंदर और नदी के अंदर जाने से वो दोनों लाल चले गए मछली के मुंह में। बहुत खोजा, नदी में उतरा पर उसको वो लाल नहीं मिले। बहुत पश्चाताप किया, लेकिन अब क्या कर सकता है। घर गया, वो लकड़ियां थी, वो लकड़ियां बेचकर जो लाया खाया। फिर दूसरे दिन पहुंच गया वहीं जंगल में लकड़ियां काटने। तब लक्ष्मी भी उसको मिली और कहा, ये क्या तुम फिर से आ गए, तुमको तो इतने कीमती 2 लाल दिए थे। तो सारी घटना लक्ष्मी को बताई, ऐसा ऐसा हुआ। अब की बार लक्ष्मी ने उसको 9 लाख का हार दिया, बोला ये रखो, इससे आपको बहुत कुछ धन मिलेगा और इससे आपका जीवन फिर से बन जाएगा। उसने वो 9 लाख का हार लिया और जेब की बजाय अब की बार पगड़ी में रखा और चलता गया तो ऊपर से एक चील आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर ले गई। फिर वही पश्चाताप, घर पहुंचा खाली हाथ। दूसरे दिन फिर कुल्हाड़ी उठाई, लकड़ी काटने गया। थोड़ी देर के बाद फिर लक्ष्मी मिली, बोला फिर आप आ गए। बोला फिर सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हो गया। अब की बार लक्ष्मी माता ने उसको मोहरों से भरी थैली दी, बोला अब ये रखो और संभाल के रखना, संभाल के जाना। ऐसा ही हुआ, उसने संभाल के रखी और चल दिया घर की तरफ। घर पहुंचा और अपनी पत्नी को आवाज लगाया, बोला थैली पड़ी है उठा लेना, मैं बाथरूम में जा रहा हूं। इतना कहकर और वह थैली रख के चला गया। वहां से पड़ोसन निकल रही थी, उसके कान में शब्द पड़े। वह चुपचाप घर के अंदर गई और थैली उठाकर चली गई। और बाहर आया वह सेठ साहूकार तो थैली नहीं देखी, तो अपनी पत्नी को कहा, कहाँ रखी थैली। बोला कौन सी थैली। बोला मैंने तुमको कहा था। बोला मैं घर में थी नहीं। फिर अपने सर पर हाथ रखा और फिर दूसरे दिन फिर वही जंगल में पहुंच गया और वही लकड़ियां काटने लगा। इस बार लक्ष्मी को रहा नहीं गया और लक्ष्मी ने आकर भाग्य देवता से कहा, बेचारे के ऊपर दया कर दो, बड़ा परेशान है। भाग्य देवता ने कहा, मैं इसके कर्म से खुश हूं कि इसने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा और ये नित्य प्रतिदिन, भले इसका सामान चला गया लेकिन नित्य प्रतिदिन आता था और अपनी लकड़ियां काटता था। तब भाग्य देवता ने रूप बदलकर उसको 2 पैसे दिए और कहा ये 2 पैसे रखो। तो सेठ ने कहा इससे क्या होगा। बोला इससे बहुत कुछ हो जाएगा। पैसे लेकर जब वह चला घर की तरफ तो बीच में उसको मछलियां बिकती हुई मिली। तो उसने उनमें से एक मछली ले ली और कहा कि घर पर बनाकर खाएंगे। मछली लेकर
और चलता बना। अभी थोड़ी दूर गया तो एक पेड़ दिखाई दिया, उस पेड़ पर घोंसला था। घोंसले को देखकर उसके मन में आया और लगा कि कुछ चीज चमक रही है। ऊपर चढ़ा तो देखा कि उसका वह खोया हुआ 9 लाख का हार पड़ा है और उसे उठा लिया और आनंद में खुश हो गया। दरवाजे के घर पहुंचा, दरवाजे पर घुसते ही घरवाली को कहा कि मिल गया मुझे, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया मुझे। इतना सुनना था, पड़ोसन को आवाज आई तो पड़ोसन ने कहा इसको पता चल गई है, ये कहीं पुलिस बुलाकर हमें गिरफ्तार नहीं कर ले, इसलिए चुपचाप पीछे की तरफ से जाकर और उसकी मोरों की थैली पीछे के खिड़की से उसके घर में फेंक दी। और जब घर के अंदर उन्होंने देखा कि कुछ आवाज आ रही है, देखा तो वो मोरों की थैली भी उसको मिल गई। उसके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और जब भोजन बनाने के लिए उस मछली को चीरा तो उस मछली के पेट में से भी 2 लाल निकल आए। वह तो खुशी के मारे फूला नहीं समाया। इसलिए कहते हैं देखो, आप कर्म करते रहो तो आपके ऊपर भाग्य प्रसन्न हो जाएगा, तो आपको भाग्य प्रसन्न होकर 2 पैसे भी देगा। आप अगर कर्म ही नहीं करोगे, कहोगे नहीं मैं कर्म नहीं करूंगा, मेरे को सब हाथ में मिले। उसने कर्म किया, लक्ष्मी ने जो दिया, लेकिन उसके भाग्य में नहीं था, भाग्य नाराज था, तो उसने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा, कर्म करता रहा और भाग्य ने प्रसन्न होकर 2 पैसे दिए और 2 पैसे से उसको वह खोया हुआ सब कुछ मिल गया और वह फिर से शाहूकार बन गया। तभी कहा है कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेशु कदाचन। आप कर्म करो, ना कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ कि भाग्य में जो होगा मिलेगा। भाग्य तभी प्रसन्न होगा जब आप कर्म करोगे। आप कर्म करोगे ही नहीं और कहोगे कि मैं कर्म करूंगा नहीं, जब तक बीज में, जब तक खेत में आप बीज नहीं डालोगे तो पेड़ या अन्न या कोई भी फल तब तक नहीं होगा। आप जमीन ले ली आपने और आप ऐसे छोड़ दो, सिर्फ उसमें पानी दो और कहो भाग्य के भरोसे छोड़ दो कि इसमें अपने आप पेड़ लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कर्मों रूपी बीज आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा, तभी भाग्य भी होगा। और इसलिए कहते हैं आप कर्म करते रहो तो आपका कर्म आज नहीं कल फलीभूत होगा और ऐसा फलीभूत होगा कि आपकी खोई हुई वस्तु, जिस वस्तु से आपकी जो चली गई वस्तु, वह वस्तु भी आपको वापस मिल जाएगी। पर शर्त है आप कर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ें, अपने कर्म को बिल्कुल शुद्ध करते चलें। ऐसा कर्म करें तो भाग्य भी आपका साथ देगा। जैसे उस सेठ का जो गरीब हो गया था, भाग्य ने साथ दिया तो वह शाहूकार बन गया। इसलिए कर्म करते रहो। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान है, कर्म से ही, जिसका कर्म सही तो उसको फिर सब कुछ चीजें मिल जाती हैं। जिसका कर्म खराब है उसको फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने कर्म पर विश्वास रखो और जो कर्म करता है उसकी इस लोक में भी जय होती है और इस लोक से जब यात्रा करके जाता है तब भी उसका जब हिसाब किताब देखा जाता है तो कर्म देखा जाता है इसने क्या कर्म किया है। इसलिए आप अपने कर्म में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं छोड़ें, बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ें। कर्म करते चलिए, आपको अपने आप रास्ते नजर आएंगे और आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। हाथ पर हाथ रखने से कभी भी किसी की प्यास नहीं बुझी। पानी पीना है तो पानी का कुआं आपके पास चलकर नहीं आएगा। आपको पानी पीना है तो आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कर्म रूपी बाल्टी उस कुएं में डालोगे तभी उसमें आपकी कर्म का, मेहनत का वह पानी बाहर आएगा, जिसे पीकर आपके तन को, मन को शांति मिलेगी। इसलिए कर्म पर बिल्कुल विश्वास रखें। कुछ लोग कर्म को नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं। भगवान ने भी भीष्म पितामह को यह बात कही। इंसान अपना किया हुआ कर्म भूल जाता है और जब उसको सजा मिलती है तो वह डर जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया किसी के साथ। वो हम भूल जाते हैं और उसके कारण हमको फिर सजा मिलती है। इसलिए आप अपने कर्म को अच्छा रखो, अच्छा बनाओ तो
तो आपको आपकी खोई हुई वस्तु वह भी प्राप्त हो जाएगी।